नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं कई सारे चैनलों को खंगाला जरा सा। कल जो लिस्ट आया था कि स्थानांतरण को लेकर के 33,000 कुछ शिक्षकों ने आवेदन दिया है, ये सारे यूट्यूब चैनलों ने लगा रखा है, उसी पे अपना वीडियो बनाया है। उसमें सबसे ज़्यादा दूरी को लेकर के किया गया है आवेदन कि जो दूसरे ज़िला में हैं, घर से 500, 600, 650 किलोमीटर तक दूर हैं, वैसे शिक्षक साथी अपने गांव, अपने घर के बगल में स्थानांतरण चाहते हैं। इस तरह के आवेदन की संख्या सबसे ज़्यादा है। खैर, इस पे मैंने थोड़ी सी कल चर्चा भी की थी। जैसे आज एक लेटर निकाला गया है, जो अभी 6 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, वो अगले सप्ताह से यह 5 दिवसीय हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है, जैसा कि पिछला लेटर भी निकला था कि अब दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा, क्योंकि वहाँ से भी लोग गायब हो जाते थे। और आज लेटर आया कि अब 6 दिवसीय ना होकर के 5 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। और ये जैसा कि सरकार ने पहले बता रखा है कि हर साल होगा ये ट्रेनिंग, और सभी का होगा, चाहे वो नियोजित हो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो। तो एक दिन की राहत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शिक्षकों को तो स्कूल में फिर ड्यूटी करनी ही है, लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ 5 दिनों की होगी। जैसे आज नहीं, कल दूसरे सक्षमता वाले का जो बायोमेट्रिक चल रहा था, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा था, जो कल समाप्त हुआ है, उसमें 568 शिक्षक वेरिफिकेशन कराने नहीं आए हैं। और उनके नहीं आने से शिक्षा विभाग ने उन्हें संदिग्ध माना है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मैं बहुत ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो दूसरों की सर्टिफिकेट पे, जाली सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं। वैसे ही लोग अपने काउंसलिंग में नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं पकड़े जाएंगे। तो शिक्षा विभाग इनको संदिग्ध मानकर डिफ़ॉल्टर घोषित करने की कोशिश कर रही है, और इनके सर्टिफिकेट की जांच होगी। हो सकता है वीओ के द्वारा, बीईओ के द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इनके पास नोटिस भेजा जाए। ये और तीसरा जो मामला आ रहा है, जो कई शिक्षक साथी बहुत ही परेशान हैं, जो पति पत्नी वाले मामले को लेकर के हैं, जो स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। उसमें जैसे एक किसी साथी का मान लिया कि घर हुआ रोहतास ज़िला में, खुद पोस्टेड हैं भागलपुर ज़िला में, वाइफ पोस्टेड हैं बक्सर में। तो ऐसी स्थिति में वो घर जाना चाहते हैं, यानी अपना जो नेटिव प्लेस है वहाँ, लेकिन ऑप्शन में आ रहा है कि पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। और ऐसे में अगर वो घर के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें दूरी के आधार पर दोनों को अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक मामला थोड़ा सा क्रिटिकल बन रहा है, कंट्राडिक्शन वाली बन रहा है। अगर इसमें ये रहता कि पति पत्नी अगर दोनों शिक्षक हैं और दोनों को ऐच्छिक स्थानांतरण दे दिया जाएगा तो थोड़ा सा सहूलियत होती। अभी भी 6 दिन बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा विभाग इस पे संज्ञान भी लेगी, और ऐसे शिक्षक जो अपने आवेदन में इन बातों का जिक्र करते हैं कि हम घर पे जाना चाहते हैं, जो मेरा नेटिव प्लेस है, जो मेरा होम प्रखंड हुआ, होम ब्लॉक हुआ, वहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो उनके पति और पत्नी दोनों को उसी ब्लॉक के इर्द गिर्द स्थानांतरण करने की व्यवस्था हो सके तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर पति के पदस्थापन के आधार पर करेंगे तो पति दूसरे ज़िला में है,
तो फिर उनको पत्नी को वहाँ जाना पड़ेगा। माँ बाप परिवार अलग गांव में रहते हैं। इन स्थितियों को लेकर के थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है पति पत्नी वाले मैटर को लेकर के। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सरकार, शिक्षा विभाग इन चीज़ों को देखेगी और आवेदन को एक बार संभव हो तो किसी से पढ़वाए या पढ़े। इस तरह के कंडीशन वाले शिक्षक को उनके गृह प्रखंड में या घर के आसपास जो चाहते हैं स्थानांतरण की व्यवस्था हो। अगला है कि जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, मैं संभावना कह रहा हूँ, जो चर्चा चल रही है कि 25 से लेकर के 25 को तो ऐसे भी क्रिसमस है, 2024 की बात कर रहा हूँ, 25 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी हो सकती है। ये अनाउंसमेंट 2 दिन पहले हो, 2 या 3 दिन पहले हो सकता है। जैसे 25 से छुट्टी है तो चिट्ठी जारी हो सकता है 22-23 तक। ये अच्छी न्यूज़ है। अगर इस पे सहमति बन जाती है, जैसे कि चर्चा चल रही है शिक्षा विभाग में, तो ये विंटर सीजन का जो छुट्टी देने की प्रक्रिया फिर से 2024 से ही शुरू हो जाएगी। पाठक जी ने जो अपने टाइम में छुट्टी का लिस्ट निकाला था 2024 का, उसमें ये छुट्टी नहीं थी। हालांकि एक बार बीच में सुधार भी हुआ जब एसीएस महोदय नए जो सिद्धार्थ जी आए, तो उसमें ये संशोधन नहीं हुआ था। लेकिन अभी 2025 के लिए जो निकाला गया है उसमें विंटर की छुट्टी की बात है 25 से 31 तक। और उसी को देखते हुए जो मांग की गई है, जिस पर चर्चा भी चल रही है, तो संभवतः, मैं फिर कह रहा हूँ संभवतः इसलिए कह रहा हूँ कि हर 24-48 घंटे में शिक्षा विभाग अपना फैसला बदल देती है। उस समय दुर्गा पूजा की छुट्टी के समय लग रहा था कि नवरात्रा में पूरी छुट्टी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होते होते रह गया। जब दीपावली के समय एक दिन पहले मैं गया था शिक्षा विभाग, लग रहा था कि अनुमंडल को हटा करके, पहला फेज़ का जो आवेदन चल रहा था उसमें अनुमंडल को हटा करके ब्लॉक ले आया जाएगा। लोग अपने ब्लॉक को छोड़ करके दूसरे किसी ब्लॉक में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चर्चा चल रही है, क्या पता हो, और उम्मीद करता हूँ कि हो ही जाए। 25 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक छुट्टी स्कूलों में। और सबसे अहम और अंतिम खबर है जिस पे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब शिक्षक साथी हैं, हमारा एक अपना समाज है और कई सारे मुद्दों को लेकर के सरकार से लड़ाई चल रही है और आगे भी होने की संभावना है। जिन मुद्दों से आपको मैं पहले भी रूबरू करा चुका हूँ। सरकार किसी पार्टी की होती है जिनका अपना एक मोनोपोली होता है। उन पार्टियों को दरकिनार करते हुए अभी जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हुआ है, वहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट थे देवेश चंद्र ठाकुर, वो सीतामढ़ी के सांसद बन गए। इसी कारण वो सीट खाली हुआ है। तो वहाँ से शिक्षक नेता, बड़े भाई कहूँगा, क्योंकि एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था और सम्मान भी दिया था, शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया था मुझे। उनको मैं जीत की अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, इसलिए कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट और जीत का सेहरा उन्हीं के सर पे बंधेगा। ये पहले से अनुमान भी था। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो आरजेडी के प्रत्याशी या जदयू के प्रत्याशी, एक और जो नई पार्टी बनाए थे, क्या नाम है, जनसुराज वाले, तीनों के प्रत्याशी हार रहे हैं वहाँ से। और बंशीधर ब्रजवासी जी का जीतना तय है। ये हम शिक्षकों के लिए खुशी की बात है और ये एक यूनिटी तय करता है बहुत कुछ, कि हम जीत सकते हैं, सरकार से भी लड़ सकते हैं। उनका जो संगठन है उससे मजबूत संगठन हमारा हो सकता है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है।
कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा त्याग भी करने की ज़रूरत है। हम मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें मेहनत करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। इसलिए मैं बीपीएससी शिक्षक साथियों को भी बार बार कहता हूँ कि लोगों को जोड़िए, उनसे बातें करिए, चर्चा करिए। जब तक चर्चा नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, तब तक आपसे जुड़ेंगे नहीं। और अंत में मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तभी हम और शिक्षक साथी जो बीपीएससी से क्वालिफाई होकर शिक्षक बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और जो साथी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सीधे मेरे व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और आप सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9470255684 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।